हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हरियाणा में अब लालच देकर अगर धर्म परिवर्तन कर कर शादी की जाती है या जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो देखिए उससे जुड़ा हुआ एक कानून वहाँ की विधानसभा ने पास कर दिया है और राज्यपाल ने उसको मंजूरी दे दी है। अब सरकार ने उसको नोटिफाई कर दिया है, यानी अब वो कानून पूरी तरह से लागू हो गया है। तो आखिर क्या प्रावधान है, क्यों किया गया ऐसा, और अगर ऐसा किया जाता है तो कितनी सज़ा यहाँ पर हो सकती है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, हरियाणा में शादी, जबरन और लालच के लिए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कानून, जिस कानून का नाम है हरियाणा धर्म परिवर्तन गैर कानून रोकथाम 2022 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। और अब जो, हालांकि आपको पता है कि 9 महीने पहले ही इसको राज्यपाल के पास मतलब विधानसभा से मंजूरी मिल गई थी, राज्यपाल ने भी उसको अब नोटिफाई कर दिया है। तो अब वहाँ की सरकार ने उसको नोटिफिकेशन कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में अब हरियाणा में कोई भी महिला और पुरुष शादी के लिए धर्म नहीं बदल पाएगा। सीएम ने कहा कि ऐसा क्यों किया गया, तो उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया था कि पिछले 4 सालों में धर्मांतरण के लिए 127 एफआईआर जो हैं दर्ज की गई हैं, तो इस वजह से इसको लाना जरूरी था। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति या संस्था, देखिए इंडिविजुअल या कोई भी संस्था, किसी व्यक्ति को लालच देकर, डरा धमकाकर, धोखे से या झूठ बोलकर धर्मांतरण करता है तो दोषी पाए जाने पर जेल के साथ जुर्माना भी होगा। और साथ ही इसमें देखिए कंडीशंस भी काफ़ी जोड़ी गई हैं, पीड़ित का भरण पोषण भी करना होगा। देखिए, बीजेपी शासित जो राज्य हैं, ये 6ठा राज्य बन चुका है जहां पर बीजेपी शासन में है, जिन्होंने धर्मांतरण से रिलेटेड कानून बनाया है। उससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये कानून ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें भारत में, तो भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर धर्म परिवर्तन से रिलेटेड कानून मौजूद है। अब ये हरियाणा का जो कानून है, ये क्या कहता है? इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति डरा धमकाकर, लालच देकर, झूठ बोलकर किसी भी तरीके से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति या धर्मांतरण कराने वाले पुजारी, इमाम या पादरी जो भी हो, उनको कारण बताना होगा और उसके लिए आपको बाकायदा डीएम से पहले अनुमति लेनी होगी। अगर डीएम मंजूरी देते हैं तभी धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। यानी अब अगर आपको धर्म परिवर्तन कराना है तो आपको डीएम के पास जाना होगा, डीएम के यहाँ आवेदन देना होगा। उसके बाद वो अपनी जांच करेंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, तब जाके ये धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। तो डीएम को बताना होगा कि धर्म परिवर्तन के लिए किस तरह का कोई दबाव तो नहीं है, आपको कोई डरा धमका तो नहीं रहा है, किसी तरह का लालच तो नहीं दिया गया है, कब से आपका धर्म परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, कब से आपका विचार है कि भाई मुझे धर्म परिवर्तन करने की सोच रहे हैं। तो यानी आपसे सब सवाल पूछे जाएंगे कि आपको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है आपके, तो उस टाइम पे आपको ये सारी बातें पूछी जाएंगी। ये सारी जानकारी लिखित में आपसे ली जाएंगी और उसके बाद डीएम मामले की जाँच करवा सकते हैं। अब जाँच में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर उनको जाँच में लगता है कि ये धर्मांतरण किसी तरह का लालच देकर, धोखाधड़ी से किया जा रहा है, तो वो इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि नहीं, ये सब कुछ सही हो रहा है, अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं, इसमें कोई धोखा नहीं है, तो डीएम जो है सर्टिफिकेट जारी कर देंगे और उसके बाद धर्मांतरण किया जा सकेगा। अगर कोई शादी के लिए भी धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो उसके लिए भी डीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगर डीएम ने आदेश दे दिया है, उसके बाद भी किसी को आपत्ति है, तो 30 दिन के अंदर मंडलायुक्त से अपील की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहता है, उसे इस तरह के परिवर्तन से पहले उस जिले के डीएम को फॉर्म ए में एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें वह स्थायी रूप से रह रहा। यानी अगर वो व्यक्ति
बालिग है, एडल्ट है, तो वो फॉर्म ए भरेगा। और अगर कोई नाबालिग ऐसा करना चाहता है तो उसके माता पिता या जो भी दोनों में जीवित हो वो फॉर्म बी भर के देगा कि भाई ऐसे ऐसे ये व्यक्ति है और ये उस धर्म में जाना चाहता है अपनी मर्जी से, तो उसके लिए फॉर्म ए और फॉर्म बी यहाँ पर भरे जाएंगे। कोई भी धार्मिक पुजारी या कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत धर्मांतरण का आयोजन करना चाहता है उसे उस जिले के डीएम को फॉर्म सी में पूर्व सूचना देनी होगी कि भाई हम अपने यहाँ पे धर्म परिवर्तन का एक आयोजन करना चाह रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति धर्म में हमारे में शामिल होना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं, जो भी कंडीशन है, तो उसके आधार पर यहाँ पर डीएम को बताना होगा। और क्या क्या है इस कानून में खास वो भी जानते हैं। ये कानून देखिए पीड़ित के भरण पोषण का अधिकार भी देता है। अगर मामला शादी का है और अदालत उस शादी को रद्द कर देती है तो आरोपी को पीड़ित को हर महीने भरण पोषण देना होगा और जो कोर्ट की कार्यवाही का खर्चा होगा वो भी उसको यहाँ पर देना होगा। अगर देखिए उनकी शादी से कोई बच्चा होता है तो उसका भी हर महीने का खर्चा वो देना होगा जब तक वो बालिग ना हो जाए। अगर ट्रायल के दौरान देखिए जो आरोपी है उसकी मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति से पीड़ित को भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जो उसमें सबसे बड़ी बात है, बर्डन ऑफ प्रूफ का प्रावधान भी किया गया है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी कि जी नहीं, ये लीजिए मेरे पास प्रूफ है और मैंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया है, ना डराया धमकाया है, ये आदमी अपनी मर्जी से स्वेच्छा से यहाँ पर आया है। अब बात करते हैं कि सजा का प्रावधान क्या होगा। देखिए, किसी प्रलोभन, बल प्रयोग या षड्यंत्र से अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर रखा गया है। विवाह के लिए अगर धर्म छिपाया, आपने विवाह कर लिया कुछ और धर्म बता के, आपका बाद में कुछ और धर्म निकलता है, तो इस कंडीशन में 3 से लेकर 10 साल तक की सजा और कम से कम 3 लाख रुपए जुर्माना यहाँ पर रखा गया है। अगर सामूहिक रूप धर्म परिवर्तन के संबंध में जो विधेयक की धारा है, जो बताया गया आपको कि भाई ऐसे ऐसे प्रोविजन है, उसमें कोई गलती पाई गई तो 5 से लेकर 10 साल तक कारावास और 4 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर रखा गया। अगर कोई आदमी बार बार इस तरह की चीज़ें करता है, यानी एक बार से अधिक इन चीज़ों में पकड़ा जाता है, तो 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना यहाँ पर रखा गया है। लेकिन इसमें है बात आती है, कोई अगर संस्था या संगठन ऐसे कानून का उल्लंघन करता है तो देखिए उनको संस्था का जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा और कानून का उल्लंघन जो है संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती होगा, यानी इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि कठिन और अच्छा कानून है। कोई भी आदमी अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो रोक नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से, और आपको डीएम के थ्रू यहाँ जाकर। अब उसके बाद में प्रॉब्लम क्या होगी कि अभी क्या होता है कि बाद में आता है कि भाई हमारी जबरदस्ती कराई गई, लेकिन जब आपसे पहले ही उस टाइम ये रहेगा कि आपने डीएम के सामने लिख कर दिया कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सारी चीज़ें आपसे पूछी गई, आपने अपना फॉर्म ए फॉर्म बी जमा किया था, तो अब आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो दोनों तरफ से ये कह सकते हैं अच्छी सिचुएशन में ये लाकर खड़ा करता है। अब देखिए ऑलरेडी मैंने बताया कि 10 राज्यों में लागू है। तो सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो 1967 में उड़ीसा में धर्म परिवर्तन का जो है लागू था। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ये लागू। अगर बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश ये ऐसे हैं जो अभी पिछले 2-3 सालों में इन्होंने ये लागू किया है। तो ये थी जानकारी धर्म परिवर्तन बिल जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अधिसूचित किया है, उसके बारे में A to Z जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है। अगर फिर भी लगता है कि कोई डाउट आपका रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।